आप अपना मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं अखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, हमेशा रसूल राज़ी, हमेशा राज़ी रहे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद। चार मीनार चढ़ूँगी साथ ही पहली गली है, गली के कोने में हम सैलानी वाले हैं, गली सेंटर में मैदान है, नीचे गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद। वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। एक गर्मियों के सीज़न में पेशाब कम आता है, वो भी बिल्कुल हल्दी भी आता है या कभी-कभी कथई रंग का भी आता है। आप इसको अच्छा मत समझें। पहली बात तो ये कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएँ और अगर पानी के बदले अगर कच्ची लस्सी पिएँ तो दही की नहीं, दूध की लस्सी। 1 गिलास दूध में 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पानी डाल दें। उसे पकाएँ, पका के उसे ठंडा कर लें, ठंडा करके वो पिएँ तो आपको पेशाब खुल के आएगा। लेकिन वो चाहे कथई है या क्या नाम है हल्दी की तरह का है, वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपके वजूद से आँखें पीली हैं, नाखून पीले हैं या आपकी स्किन पीली-पीली नज़र आती है, वो साफ़ होना शुरू हो जाएगी। इससे आप पीते रहेंगे, सफाई शुरू होती रहेगी। साथ है तुखमलंगा दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तुखमलंगा लाज़मी लिएँ, सादे पानी के साथ। आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और खाने-पीने में कोशिश करें कि गर्मी में हल्की ग़िज़ा खाएँ, कभी भारी ग़िज़ा ना खाएँ। तेल घी तो बराए नाम कर दें। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है तो 2 चीज़ें याद रखें। एक खालिस सरसों का तेल का चाय का चमचा डालें, उसी में खाना बना लें, बहुत बेहतर है। या फिर ज़ैतून का तेल ले लें, चाय का चमचा डाल के उसी में खाना बना के आप इस्तेमाल करें, सारा ख़ानदान। आप 80 से 90% बहुत सारी बीमारी से बच जाएँगे। जो हमारे घरों में तेल और घी इस्तेमाल होता है, जो हम ला के इस्तेमाल करते हैं, उनका असर ये निकलता है कि जो नालियाँ होती हैं ना इसकी किचन की नालियाँ, वो बंद होती हैं तो कभी खुलती नहीं। जब प्लम्बर वो नाली को तोड़ता है ना, उसमें पूरी नाली में घी जमा होता है। जब जून-जुलाई की गर्मी होती है और तभी वो घी पिघलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जो कुदरती चीज़ें हैं, उसका कोई सानी नहीं। सरसों का तेल बेहतरीन ग़िज़ा है। चाहे सर पे लगा लें, खाना पका लें, पराठे पका लें, आपको बहुत तकलीफ़ है पेट में, तो सरसों का तेल के हल्के-फुल्के पराठे खा लें, सरसों के तेल का पका हुआ खाना इस्तेमाल कर लें, वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। ये वो चीज़ें जो आपकी बक़ा सलामती के लिए होती हैं। सबसे बड़ा काम आपका ये है कि आपने कच्ची पीनी है, तुखमलंगा लेना है, इसबगोली भूसी ले लेनी है, ये आपके निज़ाम को बहाल रखने के लिए बेहतरीन है। और गर्मी में कोशिश करें कि चाय कम से कम पी जाए या कहवा पी लें और चाय से कुछ बेहतर है। लेकिन चाय पीते रहेंगे तो उसके लिए आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। वो होगा पेशाब से बदबू भी आएगी या बैठ के पेशाब करोगे तो लगता है कि बदबू कितनी ज़्यादा आ रही है। आपका पेशाब से आप चाय छोड़ दो, 1 हफ़्ते के लिए छोड़ दो, प पे क्या नाम है पेशाब की बदबू खत्म हो जाएगी। उसका पीलापन भी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। आपको आज़माना है तो 2 चीज़ें आज़मा लें। आज सफ़ेद कपड़ा ले लें, 2-4 इंच का टुकड़ा, उससे 2 पीस कर लें। 1 पीस चाय में डुबो के सुखा दें, दूसरा पीस कहवा बगैर दूध की जो उसे उसमें डुबो के सुखा दें, फिर बाद में धो लें। चाय वाले का दाग को देखें और कहवे का दाग देखें कितना फ़र्क है। सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कुदरती जड़ी-बूटियाँ उससे कोई बेहतर कोई चीज़ नहीं। आसान सी मैं एक चीज़ बताऊँ कि आधी इंच, पौनी इंच का अदरक का टुकड़ा काट लें, उसे कुचल लें या पीस लें। उसको क्या नाम है चीनी पत्ती बराए नाम डालें, उसमें ये डालें और साथ पुदीना थोड़ा-सा डाल दें। इसे पकाएँ, पका के बेहतरीन कहवा बनता है, वो कहवा सारा ख़ानदान इस्तेमाल करे। आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। खट्टी डकार, मुँह से बदबू आना, खाना हज़म ना होना, उसके लिए बेहतरीन इलाज है। दूसरा कड़ी पत्ता भी इसमें शामिल करें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कड़ी पत्ता वैसे भी आप गर्मी में खाते रहें। एक आम चीज़ है, ख़ास चीज़ नहीं है, हर सब्ज़ी की दुकान वाला कड़ी पत्ता रखता है। आप इसको दिन में 10-20 पत्ते चबा लें, बार-बार चबा के खा लें, बहुत पानी पी लें। आप खुद देखेंगे आपका मैदा आंतें कितनी बेहतर, आपका दिमाग कितना सुकून में आता है। पाँव के तलवे जलने में कितना फ़र्क पड़ता है। कड़ी पत्ता इस्तेमाल करेंगे, जो पाँव के तलवे जो जलते हैं, वो फ़ौरन ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जिस चीज़ को जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है, वहाँ पर हाथ रखें। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सभी तकलीफ़ बीमारी निजात मुश्किल परेशानी खत्म शिफ़ा मिले शिफ़ा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो सभी बीमारी निजात फर्श से आज तक तमाम मुल्कों को शिफ़ा मिले शिफ़ा मिले आमीन या रहमत लिल आलमीन। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।